सबको राम राम। एक पंडित और एक पंडित की लाड़ी थी एक गांव में। पंडित और एक पंडित की लाड़ी थी, दोनों पंडित और पंडित की पत्नी दोनों एक गांव में थे, पड़तेड़ी, और दोनों थी एक गांव में। वो बिल्कुल गरीब थे पंडित, और कुछ नहीं थे उनके खाना। उन्होंने मांगना इधर उधर से, भिक्षा मांगना पंडित जी ने, उससे रोटी खानी उन्होंने, और उनकी गरीबी नहीं जाती थी बिल्कुल भी। एक दिन ऐसा दोनों लाड़ा लाड़ी बैठे, उन्होंने बोला ऐसा, पड़तेणी ने बोला अपने पंडितों को, बोले देखो पति जी, बोले आज, बोले आज तो रात को है, बोले सुबह के लिए बोले कुछ भी नहीं है, बोले आप बोले भिक्षा मांगने जाता, बोले ना बोले कोई आपको भिक्षा देते है, ना बोले कुछ देते है, तो ये क्या है, बोले क्या है ये कहना, बोले हमने डेली बोले मुश्किल हो गया अभी तो, बोले हम दो मियाँ बीबी, आगे बोले हमारे बच्चे हो गए, आगे फैमिली होगी भाई, हम कैसे जिएंगे, कैसे करेंगे जिगोरा। जो बोले अपने पुण्य कमाया है, बोले उनको बोले देख सामने एक राज्य है, बोले आगे गाँव में, उसके पास बोले अपने पुण्य को बेच के आ जा, बोले तू। पंडित ने लगा सोचने, भाई ठीक है, बोले। उसने क्या किया, पंडित ने जो उसके पास थोड़ा जैसा आटा, उसने बनाया उसके 4 रोटी, उसमें डाला 4 और गठड़ी बांधी। पंडित को बोले तू जा, जहाँ आपको भूख आ गई वहाँ आपने खा लेना, और राजा के पास जाना था सीधा। बोले ठीक है। जंगल का रास्ता था, पंडित जी गया और भूख भी लगी, और पेड़ के नीचे बैठा और रोटी निकाली मुंह के सामने, और सोचा मैंने खानी। उतने में आगे एक गाय वहाँ जोर जोर से लगी बोलने, पंडित के पास लगी जोर जोर से, ऐसे दूर से उसके पास लगी आने। उसने सोचा ऐसा पंडित ने, और इसको भूख लगी है, एक रोटी में इसको खिलाता है, उसके बाद मैं खुद खा लेता मैं। पंडित ने किया ऐसा, एक रोटी दी उसने गाय को, गाय फिर लगी उनके मुँह में दिखने लगी। उसने सोचा पंडित को भी भूख लगी है, इधर गाय को लगी है भूख, उसने दी एक रोटी और गाय को, गाय फिर उसकी तरफ देखने लगी, आंसू लगे मुँह से निकलने। तीसरी रोटी भी गाय को दी, चौथी रोटी भी गाय को दी। उसने सोचा वो किसको लगी भूख ज़्यादा, वो गया, उसने देखा भाई पेड़ है, पेड़ में चढ़ा, वहाँ से उसने झाड़ियाँ तोड़ी और बहुत बड़ा बोझा उसने गाय को दे दिया खाने को। गाय वो सारी झाड़ियाँ खाई, और उसके बाद हरी हरी जो पत्ती थी वो दी खाने को गाय को। गाय ने हरी हरी पत्तियाँ खाई, फिर गई गाय पानी पीने, पानी पी के गाय रच गई, और गाय अपने रास्ते चली आगे चली। फिर पंडित को भूख तो लगी है, रोटी दी है गाय को, वो 4 बच्चा, पंडित ने वही चूसा थोड़ा जैसा 4 चाटा थोड़ा बहुत हो, और फिर क्या किया, पानी गया नदी के किनारे पानी पिया, और थोड़ा बहुत पेट भर गया, और आगे चलने लगा। पहुंच गया राज दरबार में उसने वहाँ अंदर गया राजा के पास हो। राजा के पास बोला ऐसा, राजा जी मैं जो मैंने पुण्य किया है वो बेच रहा है, मैं आपके पास आज। राजा ने बोला ठीक है, दो क्या पुण्य है आपके पास। उसकी जो राज्य की पत्नी थी वो थी बहुत पतिव्रता भाई, माता एक लक्ष्मी, जो पंडित की पत्नी थी, बड़ी वो जानती थी सब कुछ भाई। पंडित ने बोला, उसने बोला, रानी ने बोला ऐसा, बोले जो आपने आज दान किया है उसको खरीद लेते, बोले हम। जो बोले इसने 4 रोटी, बोला अपने को भूख लगती, बोले बहुत ज़्यादा भूख लगती, बोले इसको। इसने बोला गाय देखी, वो अपनी जो रोटी थी बोले भूखा, बोले खुद भूखा रहा, और जो अपनी 4 रोटी वो गाय को खिलाई, और उसको घास दिया निकाल के, और गाय को बोले इसने खाना खिला लिया। उसके बाद बोले खुद वो 4 बचा था उससे उसने खाया, और फिर बोले मेरे हमारी तरफ आ गया। उसको पहले पता लग जाता थी रानी को। उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं। उसने क्या किया, जो उसके जो पुण्य थे वो डाले, एक उसने लाया तराजू अंदर से, एक तराजू में डाला उसका पुण्य पंडित का, एक तराजू में डाला उसने जो हीरा मोती सब कुछ डाला। जो उसके जो पुण्य किया थी उसके हीरा मोती कुछ नहीं उसके आगे थे, पंडित के आगे कुछ नहीं था। पंडित तो देखने बैठा, जो इसका हीरा मोती ऊपर लगा उठने से, जो उसका जो पुण्य किया थी, उसने पुण्य किया थी वो नीचे के नीचे रहा वो तराजू, ऐसे ऐसा हुआ। तब बोला उसने ऐसा, बोले उसने बोला राजा ने पड़देणी को, अपनी जो रानी को, बोले देखो रानी, बोले हम बोले इतने आदमी को बोले रोटी खिलाते, बोले लाखों आदमी के लिए रोटी खिलाते, बोले तुम्हारा बोले पुण्य है, बोले इतना कुछ नहीं, बोले जिसका पुण्य है बोले इतना इसका पुण्य है, बोले पूरी अपनी जो पूरी जिंदगी की बोले पूंजी मैंने अपने दादा परदादा की पूंजी बोले इनको इसको राजू में डाली, बोले तो उसके आगे कुछ नहीं, बोले इसके पुण्य के आगे। बोले इसने बोले सिर्फ 4 रोटी खिलाई बोले गाय को, बोले बाकी तो बोले कुछ नहीं है इसके पुण्य। बोले हम देखो बोले कितने कितने आदमी को रोटी खिलाते। तब रानी ने बोला ऐसा, बोला हम खिलाते रोटी, तब हम होते बोले खुद रजे हुए, बोले रोटी खा के बोले हम दूसरे को बोला हम खाना खिलाते हैं। इसको बोले अपने को इतनी भूख थी, रात को बनी थी, इन्होंने खाना खाया दोनों मियाँ बीबी ने। जो बोले इसने जो उस माँ किसी पत्नी थी बोले इसकी, उसने बोला देखो बोला आज भी खाना नहीं है खाया हुआ, बोले उसने बोले जो उसके पास रोटी पैसा जो आटा थी बोला रखा हुआ थोड़ा जैसा, उसने बोले इसको देखो अपने पति को 4 रोटी बनाई थी उसकी, रास्ते में तेरे को भूख लगेगी, वो बोले उसने दी, उसको डाल के खुद बोले भूखी है, रात को भी दोनों ने नहीं खाना खाया हुआ।
ना बोले रात को खाए, ना बोले आज दिन को खाए। जो अचार थे बोले उससे खाए। जो गाय बोले भूखी थी बोले रोने लगी, बोले उसके पास आंसू लगे बोले निकले उसके मुंह से। इसने बोले जो अपने भूख बोले दिया रहने, उस गाय को बोले उसने खाना खिलाया और घास भी दिया। और फिर बोले इतनी धूप में बोले इतना दूर से चल के बोले 2 दिन का भूखा बोले हमारे पास पहुंच गया। ये बोले सबसे बड़ा पुण्य है बोले। जो बोले हम खाना खिलाते बोले हम खाते बोले रज्जा हुआ है, हमारे को थोड़ी बोले भूख पता है कि भाई कौन भूखा कौन रज्जा हुआ है। हम तो बोले खाना खिलाते बोले हमारा खाना बोले इनके आगे कुछ नहीं बोले। ये बोले असली पुण्य तो ये। पंडित ने बोला मेरे पुण्य दे वापस, बोले मैंने नहीं बेचना आपके पास पुण्य। उनने सोचा पंडित ने देखो बोला मैंने सिर्फ 4 आदमी को रोटी खिलाई, 4 गाय, 4 रोटी अपनी गाय इस गाय को खिलाई है मैंने। इसके बोले पूरे जिंदगी की प्रॉपर्टी इसकी हीरा मोती जो राजा है सारी कुछ इसने इस तराजू में डाला। मेरा जो भाग्य थी मेरा पुण्य है वो तो नीचे से नहीं उठा। इसका जो इतना जो हीरा मोती सब कुछ सारा गहना सोना वो तो सारा ऊपर उठ गया एकदम। मेरे को नहीं चाहिए तेरा पुण्य, तेरे भाई ये मेरा अपने पेरा पुण्य वापस दे, वापस दो। तब बोले उस रानी ने बोले ये राजा इतना पंडित है, ये महात्मा पंडित, ये भाई ऐसा वैसा पंडित तो नहीं है, ये अपना भूखा रह के दूसरे की। तब बोलते ऐसा जो भूखे आदमी को रोटी खिलाए वो सबसे बड़ी बात होती है। तब बोला उसने रानी ने ऐसा उसको दे दिया जो तेरे को चाहिए तू दे दे, दे दे उसको दिया राज्य को, अपने पुण्य तू वापस ले ले, हमारे को कुछ नहीं चाहिए। जो उसके उसने दिया, जो रानी थी बहुत धार्मिक टाइप, लक्ष्मी थी, उसको पता लगती पहले कि भाई क्या है भाई आज इसके साथ। उसने पहले पढ़ लिया भाई ये बहुत दानी पुण्य आदमी, पर इसके है नहीं इसके पास दान पुण्य तो बहुत ज़्यादा करना चाहता ना, झूठ बोलता तो पंडित तो उसको भिक्षा देते थे मांगता था, नहीं देते तो वापस आता था। ऐसे नहीं कि भाई लगा लालच करने भाई मारे को दो मारे को दो मारे को, ऐसे नहीं कुछ भी करता। तो वो दिए तो आता लाता था, नहीं दिए तो ऐसे 3-3 4-4 दिन दोनों पति पत्नी भूखे बैठे थे वो। तब बोले भाई ऐसा महात्मा है, बोले ऐसा वैसा साधु नहीं है भाई पंडित तो नहीं है। तब दिए दिए पंडित ने, उसने राजा ने उसको रज के दिया जितना उसको चाहिए ले जाते, अपने पुण्य भी वापस ले ले, जो तेरे को चाहिए ले ले। जिस आदमी तो सहायता करना चाहता उनकी सहायता कर ले, जिस आदमी को तो सहायता करना चाहता कर ले भाई। जो दिया उसको दिए भाई, बैलगाड़ी में डाल के सारा कुछ और पहुंच गया रानी के पास, पड़तैनी के पास। पड़तैनी इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। तब बोला उसने ऐसा जो हम दान पुण्य करते हैं हमारे बराबर कोई दान पुण्य करते, राज्य का भी जो धन दौलत तो भी हमारे दान के आगे फीका पड़ गया। तब बोलते ऐसा जो जिस आदमी को जरूरत है उस आदमी की सहायता करो, जिस आदमी को जरूरत नहीं है उसकी सहायता लगा करने वो कहाँ लगना हमारा दान पुण्य भी है। हम कहते ऐसा जो रजा हुआ आदमी उसको बाजी आज 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 रोटी खाओ जी, आओ बैठो, वो उसको खाने की जरूरत नहीं होती है, वो कहाँ से खाएगा, वो पहले रजा हुआ है। जो भूखे आदमी बोलता मैं ये डेली भूखा मारने दे उसको, ये डेली है लगा ऐसे करने, ये डेली ये कभी हुआ नहीं इसके पास, ये डेली भूखा ही रहा, तो उसको हम खिलाते नहीं है, फिर हमारा कहाँ से दान पुण्य लगना। भूखे आदमी को देखो जिसको जरूरत है उसकी ये सहायता करो, जिसको रोटी की भूख है उसको रोटी खिलाओ, जिसको पैसे की भूख उसको पैसे दो, हम देना चाहते जिस लायक हम हैं। हम कहते हैं जिसके पास डट के पैसे उसके पड़ते हम सहायता करने, जिसके पास धन सब कुछ डट के उसको देते हैं हम। हाँ भाई दो इसको दो उसको दो। देखो पंडित आते, एक पंडित होते हैं आते हमारे घर में भी आते हैं, यहाँ पंडित आते कई पंडित आए यहाँ आए पंडित देखो हम देते उनको, उनको थोड़ी हम देते उनको धोती ला के, उनको क्या जरूरत है धोती की, उनके पास होती कई धोती आई हुई होती है, बाजार में आए हुए उनके पास कई धोती होती आई हुई, हम देते उनको धोती है। जिसको धोती देनी उसको भाई, जिसको जिसको धोती है जो बाजार में जो नंगे घूमे उनको दो ना धोती, जो उनके काम आए, जो हमारे जो हम दे के भी भाई उनको भगवान के करो भाई यार इस आदमी का अच्छा होना चाहिए, इसे देखो मेरे नंगा शरीर मेरे ढक दिया, उस आदमी की सहायता करो। वो नहीं है जो हम देखो वाले मैंने अपने खुद देखा ना मैंने, हम देखो बाजार में जाते हम वहाँ होते पंडित तो उनके पास होती ढेर लगी धोती की, कपड़े की ढेरी होती लगी हुई, उनको क्या है हम दे चाहे ना दे उनको नहीं जरूरत भी है, वो बेच देते आगे कर देते हैं। जब हम नंगे आदमी को देगा खुद ढकेगा वो, उसको पता है कि भाई मेरे को मैंने ढकना है, देखो इसने मेरे दिया देखो और मेरा शरीर ढका। कोई आदमी होते हैं बाजार में उनके पास धोती कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, फटी हुई चप्पल पहनी होती है, इतने बुरे हाल होते हैं उन्हें चप्पलें होती है आदि उनको दो ना चप्पल देनी उनको दे दो। हम देते आदमी को जिस आदमी की जरूरत नहीं उनको देते हम, अरे दो पंडित है पंडित क्या पंडित दो जो जिसके पास कुछ नहीं उनको दे दो। तो ऐसे ऐसा होता है। उसने देखो भूखी गाय को खिलाया खाना, और तो बोलते ऐसा दान पुण्य करने से इतना ही होता है, तो देव ऐसा जिसको जरूरत है उसको दो। जो होते रजे हुए आदमी लगे हम देने, यहाँ कोई बहुत बड़ा ये पंडित तो वो लगा कहीं उसकी बिल्डिंग बनी है बहुत, उसको लगा मैं दान देने, उसको क्या जरूरत हमारे दान की, मांगेगा वो भाई हाँ फॉर्मलिटी करेगा पूरी रखेगा साइड में फेंकेगा, उसको क्या पड़ी है जरूरत, उसके पास सब कुछ पहले से है। जिसके पास ना ये जरूरत उसको बार बार देखेगा उस आदमी को, जिसको हम चीज़ देंगे जो जो जिसको जरूरत होती है, जिस आदमी को हम देते हो बार बार हमारी बातें करेगा, बार बार यार उसने दिया मेरी ये चीज़ देखो संभाल के रखो ही आगे मैं पहनूंगा इसको। जिसको जूते की जरूरत होगी नंगे पाँव में चलेंगे उसको हम जूते देंगे, वो बार बार देखो सोचेगा वैसे उस आदमी ने मेरे को देखो जूते दिए, कहीं दोबारा टकरेगा वो मस्ती करेगा सूर्य झुका के करेगा दोस्ते, क्योंकि उसको याद है इसने हमारी सहायता की है मेरे को। तो ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए आदमी को। हम होते जैसे जिसको जरूरत हम देते उसको मत दो, जिसको जरूरत है उनको दो।
जिस हमारे चीज़ को हम दे के भी भाई वो कोई हमारे काम आए, उनके काम आए आगे, उन आदमी को दो। ऐसे आदमी को मत दो जो को फेंक के रखे पड़े साइड में, जिसको हमारे चीज़ की जरूरत ही नहीं है। ऐसा मत करो। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब करो, आगे आगे भी भेजे करो इसको।